आप बाजार में जाइए और बाजार से कुछ फलाहार लेकर के आओ ताकि हम कुछ फलाहार कर लें। छोटी बहन बाजार में गई, बाजार से सामान खरीदते समय जब अपने घर की ओर लौटती है तो एक रास्ते में एक ठेली पर एक ठेली वाला मांस के पकौड़े बना करके बेच रहा था। जैसी छोटी बहन ने देखा, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये मांस के पकौड़े हैं। तो छोटी बहन ने उन मांस के पकौड़ों को खा लिया, उसका मन ललचाया। खाते समय अपने घर आती है, बड़ी बहन को पता चला तो बड़ी बहन ने कहा, ओ दुष्ट, ओ नीच, ओ पापी, बेकार है तेरे जीवन के लिए। आज एकादशी के दिन तूने मांसाहार कर लिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू अगले जन्म में छिपकली बनी। छोटी बहन कहने लगी, बहन अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, पर बहन मैं तेरे से श्राप को मैं मंजूर करती हूं, पर मुझे बता दे कि मुझे मुक्ति मिले तो मिले कैसे। तब बड़ी बहन ने कहा कि त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते। बोली सच्चे दरबार की। बड़ी बहन दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन छिपकली योनि का अवसर ढूंढने लगी। तो एक समय की बात, जब ऋषि और मुनियों ने यज्ञ किया, सभी 33 करोड़ को निमंत्रण भेजा गया। दुर्वासा ऋषि के स्थान पर भी निमंत्रण भेजा गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यदि 33 करोड़ के देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उस यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। ये सूचना सभी ऋषि और मुनियों को दी। यज्ञ आरंभ हुआ, सभी 33 करोड़ के देवता भाग लेने के लिए आए। तो देवताओं ने कहा कि आपने दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया? तो नम्रता सहित उत्तर दिया, निमंत्रण भेजा था परंतु अहंकार के कारण नहीं आए। बोली सच्ची दरबार की। यज्ञ आरंभ हुआ, भंडारे के लिए तैयारी हो रही थी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि आज ऋषि और मुनियों ने मेरा अपमान कर दिया है, क्यों ना मैं इसका बदला लूं। तो उन्होंने बाज का रूप बना करके और एक सर्प को चोंच में दबा करके यज्ञ की तरफ लेकर के चल दिए। आज वो सर्प जाकर के खीर के कढ़ाई में छोड़ दिया, किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। इस नजारे को पिछले जन्म में जो छोटी बहन मगन थी वो छिपकली बनी, इस नजारे को देख रही थी। अब वो छिपकली अपने मन में सोचने लगी कि किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ जी, तो छोटी बहन दूसरे जन्म में छिपकली बनी बनी मन में सोचने लगी किसी को कुछ भी पता नहीं है और खीर में सर्प गिर गया है। अगर ये खीर को सभी देवी देवता ऋषि मुनि खाएंगे तो मर जाएंगे, क्यों ना मैं अपने प्राण दे दूं, तो इन सबके प्राण बच जाएंगे। जैसे खीर भंडारे से दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वो छिपकली दीवार से कूद करके और खीर की कढ़ाई में जाकर बोली सच्चे दरबार की। अब छिपकली को बुरा भला कहने लगे और खीर को कढ़ाई को खाली करने लगे। अब नीचे देखा तो उस तले में मरा हुआ सर्प निकला। सभी देवी देवता ऋषि मुनि कहने लगे लेकिन कोई दिव्य शक्ति है, आज इसने अपने प्राण देकर के हम सबके प्राणों की रक्षा की है और आज उसके लिए सभी प्रार्थना करने लगे। कहने लगे इसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो, अंत में ये मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में दोनों बहनों ने राजा स्पर्श के यहाँ पर जन्म लिया। बड़ी बहन तारामती नाम से, जो अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ उसका विवाह हुआ।
छोटी कन्या की कुंडली राजा ने बनवाई। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आपकी बेटी बड़ी शुभ है तो छोटी बेटी अशुभ है, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइएगा और संदूक को बनवा करके उस संदूक को हीरे जवाहरात सोना चांदी से जड़वा दो और लड़की को उसके अंदर बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। लालच से उस संदूक को कोई निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। बोली सच्चे दरबार की। ऐसा ही किया गया। आज वो संदूक बनवाया, लड़की को बंद किया और जाकर के नदी में छोड़ दिया। जो बहता हुआ संदूक जाकर काशी के समीप किनारे पर लगा। आज उस संदूक को देख करके एक हरिजन नदी में कूद गया कि ये तो किसी माल से भरा हुआ संदूक है, सोना चांदी से जड़ा हुआ है। आज संदूक को बाहर निकाल करके लाया वो हरिजन, खोल करके देखा तो उसमें रूपवान कन्या दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? तो उसकी कोई संतान नहीं थी। आज वह हरिजन उस कन्या को लेकर अपने घर पे पहुंचा और वो कन्या अपनी पत्नी को दी। आज उसकी पत्नी ने एक संतान के समान अपनी छाती से लगा लिया। माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उसके स्तनों में दूध उतराया। माँ भगवती की कृपा से जब स्तनों में दूध उतराया तो पति पत्नी ने दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक को रख दिया। बोली सच्चे दरबार की। जब रुक को रख दिया, धीरे धीरे समय गुजरता गया, रुक को समृद्धवान हो गई, विवाह योग्य हुई। तो उस हरिजन ने एक अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया। एक दिन रुक को जब अपनी ससुराल में थी तो रुको की सास बीमार पड़ गई थी। वो राजा हरिचंद के यहाँ पर सफाई आग काम करने के लिए जाया करती थी। आज निदान रुको महाराज हरिचंद के यहाँ पर सफाई आग काम करने के लिए पहुंच गए अपनी सास की जगह पर। जैसे ही राजा हरिचंद के यहाँ पर गई तो महारानी तारामती ने आज उसे देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। और उसी वक्त महारानी तारामती कहने लगी, बहन जरा मेरे पास में आकर के बैठिएगा। तब रुको ने कहा कि रानी जी, मैं नीची जाति की स्त्री हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब महारानी तारामती ने कहा कि बहन याद कर, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुझे छिपकली योनि में जाना पड़ा। जो हो जाता सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। माँ भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। बोली सच्चे दरबार की। रुक को मनी मन प्रार्थना करने लगी कि माँ अगर तेरी कृपा हो जाए तो एक मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं तेरा जागरण, तेरा पूजन, तेरा गुणगान करवाऊंगी। माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फल स्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वो बालक धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया, रुक को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। एक दिन उस बच्चे को बुखार आ गया, दूसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुक को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और कहा कि बहन सब वृत्तांत कह सुनाया। तब महारानी तारामती ने कहा कि बहन तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हो गई। उसे 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि माँ मैं तेरा अवश्य जागरण करवाऊंगी, तेरा पूजन करवाऊंगी, तेरा गुणगान करवाऊंगी, तेरे भंडारे करवाऊंगी, पर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। आज रुक को जाकर माँ के मंदिर में माँ के पुजारियों से कहने लगी मुझे अपने घर माँ का जागरण कराना है।
तो आप मेरे घर आकर के माँ का गुणगान करके माँ का पूजन करें। तब माँ के पुजारियों ने कहा कि रुको, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा दें। क्यों? कि तू नीची जाति की इसलिए हम तेरे घर देवी जागरण नहीं कर सकते। तब रुको ने उसी वक्त कहा कि माँ के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता, वे तो सब भक्तों को एक समान से कृपा करती है, अतः का आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो वहां पर तो कोई ऊंच नीच का विचार ही नहीं है माँ के दरबार में। तब माँ के पुजारियों ने कहा ये तो आपकी बात सही है, हम इस शहर को स्वीकार कर लेंगे। एकदम से आवाज आई, हे रुको, चाहे तू कितने भी जागरण करा ले, जब तक तेरे जागरण में महारानी तारामती नहीं आएंगी तब तक मैं तेरे इस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। आज पीले दल के चावल लेकर के रुको महारानी तारामती के पास गई और कहा कि बहन, मुझे अपने घर रानी जी माँ का जागरण कराना है, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए, मेरे पीले दल के चावल है, लो। महारानी तारामती ने कहा कि बहन, मैं तेरे निमंत्रण को स्वीकार करती हूँ और तू जागरण कर, मैं तेरे जागरण में अवश्य आऊंगी। आज रुको खुश होकर के माँ के पुजारियों से कहने गई कि आज मेरे निमंत्रण को महारानी ने स्वीकार कर लिया, आइए मेरे घर माँ का जागरण करें, माँ का पूजन करें, माँ का गुणगान करें। ये बात राजा हरिचंद के एक सैनिक ने सुन ली, तो जाकर ये सूचना राजा हरिचंद को दी कि आज की रात महारानी तारामती हरिजनों के घर जागरण में जाएंगी। तब राजा ने कहा कि तेरी बात झूठी है। क्यों? मेरी तारा एक राजमहल की रहने वाली और उस हरिजन के यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस सैनिक ने कहा कि महाराज, अगर मेरी बात झूठी निकल जाए तो आप पर जैसा बने, जैसे मुझे आप मेरी को सजा देना। ठीक है। राजा ने परीक्षा ली, अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आए। शाम का वक्त हो रहा है, उधर में जागरण का समय हो रहा है। तो महारानी तारामती माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैंने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, महाराज को नींद नहीं आ रही है। माँ की ऐसी कृपा हुई कि ठंडी ठंडी हवा चली और महाराज हरिचंद को नींद आ गई। महारानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांध करके महल से उतरी और जहां जागरण हो रहा था उस जागरण में पहुंच जाती है। इधर में राजा हरिचंद की थोड़ी देर बाद नींद खुल गई। रानी को देखा तो रानी नहीं मिली, तो वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। देखा तो रास्ते में एक रेशमी हाथ का रुमाल तथा एक पाम की पायल राजा ने देख अपने उठाकर अपने पास में रख लिया और जहां जागरण हो रहा था आज उस जागरण में एक कोने में चुपचाप बैठ के सब दृश्य देखने लगे। सभी ने माँ का पूजन किया, माँ का गुणगान हुआ। अब उसके बाद अरदास लगाई गई। अजय भैया सो गए? यहाँ पर एक अरदास होती है। मैंने शाम के वक्त ही कहा कि जागरण में 2 अरदास होती है, एक तो तारा रानी कथा होती है उस वक्त की, एक ज्वाला माई की भेंट की। अपने एक जैसे आपका भाव हो, एक अरदास और करा दीजिए। कितने की बोल दूं? 50 की। ये 50 भैया की अरदास हमारे अजय भैया की शुभ खजाने शुभ कमाई में माता रानी जिस खजाने से अरदास आई है आप उस खजाने को भरते रहना। परिवार में खुशहाली बना रखना, रिद्धि सिद्धि का वास देना, सुखों का वास देना, दुखों का नाश करना। क्या नाम है? ये कुशबू बहन जी की तरफ से ये कुशबू बहन जी की तरफ से 100 रुपए की अरदास। हे माता रानी, इनके परिवार में खुशहाली बना रखना, इनके बिगड़ी हुए काम बनाना और सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना। अदिति अजय जी की तरफ से 50 रुपए की अरदास। अच्छा वो बोले थे।
अब हुआ क्या? सभी ने मां का पूजन किया, गुणगान किया। कहते कि जिसके यहाँ पर जैसा भोग बनता है वैसे ही उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये मैया के नाम से इन भक्तों की तरफ से ये 40 रुपये की अरदास, मैया इनकी शुभ मनोकामना पूर्ण करे, परिवार में खुशहाली बना रखे। तो वहां पर बकरे की बलि दी गई, बकरे की बलि दी गई तो आज उसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। तो आज बकरे का सिर महारानी तारामती की झोली में इस नजारे को राजा हरिचंद देख रहे थे। महारानी तारामती उसे लेकर के अपने घर की ओर चलती है। राजा ने आगे बढ़कर के रास्ता रोक लिया, कहा कि तारा रुक जाओ, तूने नीचों का घर का प्रसाद लेकर के अपना धर्म नष्ट कर लिया और तू भी खाएगी, मुझे भी खिलाएगी, मुझे अपवित्र बनाना चाहती है। महारानी तारामती मनी मन प्रार्थना की कि हे मां, आज मेरी लाज तेरे हाथ है, मेरी लाज बचा ले मेरी मां। अरे तुम ही हो। अगर राजा को मालूम पड़ गया तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मां की ऐसी कृपा हुई कि जैसी राजा ने झोली के अंदर हाथ डाला तो उसमें चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल बन गया। उस सर की जगह पर नारियल बना। जैसे ही राजा ने देखा, कहा कि हे तारा, मैं ये क्या देख रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पर कुछ और देखा था। तो आज महारानी तारामती ने कहा कि महाराज, आप इस महिमा को नहीं जान सकेंगे, ये मेरी माँ का करिश्मा, मेरी माँ का महिमा है। एक बार सभी प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। राजा आश्चर्यचकित रह गया। आगे बढ़ करके महारानी तारामती ने बिना माचिस, बिना चकमक पत्र सहायता लिए अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। एक बार सभी प्रेम से बोली ज्वाला मैया की। राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा कहने लगा कि रानी, मैं तेरी इस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन करा दे, तेरी माँ कैसी है। तब तारा ने कहा कि महाराज, दर्शन तो हो जाएंगे पर आपको वचन देना होगा। वचन क्या है? मुझे त्रिवाचा दीजिए कि आपकी ऐसी अनमोल वस्तु, आप उससे प्रेम करते हैं। मेरा अनमोल वस्तु मैं उससे प्रेम करता हूं, मेरा बेटा रोहितास है। अगर महाराज रोहितास की बलि मां को दे सके तो आपको दुर्गा देवी को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा ने वचन दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं इस वचन से पलटता हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसी वक्त राजा ने आज पुत्र का मोह त्याग करके रोहितास का सर देवी के चरण में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा भाव देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर के उसी समय प्रकट हो गई और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। राजा दर्शन करके कृतार्थ हुए। मां ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा, ये तारा, मैं जाऊं तुम्हें वरदान देती हूँ, जो भक्त मेरे नाम से जागरण करवाएगा, अगर उस जागरण में आपके नाम की खता न होगी तो मैं उस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। अगर वो भक्त जिस जागरण में आपके नाम की तारा रानी की कथा होगी, मैं उस जागरण को स्वीकार करूंगी। ऐसी भक्ति की प्रशंसा करते हुए मां वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोली सच्चे दरबार की। बोली केला मैया की, नगरकोट वाली मैया की, धौलागढ़ वाली मैया की। जय जय श्री। आइए।